हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हीलियम गैस के परमाणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का 5/7 है। यदि हाइड्रोजन गैस का ताप 0 डिग्री सेल्सियस हो तो हीलियम का ताप लगभग होगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी वर्ग माध्य मूल चाल। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि वर्ग माध्य मूल चाल का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग माध्य मूल चाल इसे हम दर्शाते हैं VRMS से, जो कि बराबर होता है वर्गमूल में 3RT बटा में M के। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि यहाँ पर RT व M क्या होते हैं। R होता है यहाँ पर गैस नियतांक, जिसे हम सार्वत्रिक गैस नियतांक भी कहते हैं। T होता है यहाँ पर ताप और M होता है यहाँ पर अणुभार। अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हीलियम गैस के परमाणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं VRMS किसके लिए, हीलियम के लिए। तो इसे हम दर्शाते हैं He बराबर होगा वर्गमूल में 3RTHE भाग में MHE। गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का 5/7 है किसके, हाइड्रोजन गैस के। तो यहां से हम लिखेंगे VRMS किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, बराबर होगा वर्गमूल में 3RTH2 भाग में MH2। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो TH2 है उसका मान दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। MH2 का मान होता है 2। उसी प्रकार MHE का यहाँ पर मान होगा 4। अब जैसा कि प्रश्न में हमें दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का 5/7 गुना है क्या हीलियम गैस की वर्ग माध्य मूल चाल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि VRMS है इसके लिए हाइड्रोजन गैस है उसको यदि हम 5/7 से गुणा कर दें तो वह बराबर होगी किसके, VRMS है किसके लिए, हीलियम के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यदि हमें हीलियम का ताप ज्ञात करना है अर्थात हमें THE ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अनुपात निकालेंगे किसका, VRMS है किसके लिए, हीलियम के लिए, भाग में VRMS है इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये होगा वर्गमूल में 3RTHE भाग में MHE, संपूर्ण के भाग में वर्गमूल में 3RTH2 भाग में MH2। 3R से 3R यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल में THE भाग में TH2 गुणा में MH2 भाग में MHE। मान रख देंगे सभी के। तो यहाँ पर HE का मान है हमारी VRMS HE का मान है हमारे पास VRMS H2 भाग गुणा में 5/7। तो ये हो जाएगा VRMS इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, गुणा में 5/7 है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग में क्या है हमारे पास VRMS H2 है तो VRMS H2 गुणा में 5/7 बराबर है किसके, वर्गमूल में हमारे पास THE अर्थात हीलियम का में जो ताप है वह ज्ञात करना है, गुणा में MH2 का मान कितना है, 2 है, भाग में TH2। तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास कितने डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके लिए यदि हम यहाँ पर निकालें ताप को केल्विन में तो ये कितना हो जाएगा, 0 योग में 273 अर्थात ये हो जाएगा 273 केल्विन। तो यहाँ पर रख देंगे, हमारे पास आएगा ये 273 गुणा में MHE का मान है हमारे पास 4। हल करेंगे तो यहाँ पर 2 से 4 कटेगा 2 बार और यहाँ पर VRMS 2 से VRMS 2 कट जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा हमारे पास 5/7 बराबर वर्गमूल में THE भाग में 273 गुणा में 2, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये होगा 25/49 बराबर THE भाग में 273 गुणा में 2। तो यहाँ पे इसका क्या करते हैं, इधर वज्र गुणा कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा THE
बराबर 25 गुणा में 2 गुणा में 273 भाग में 49। यदि इस पूरे पद को हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है THE का मान 278.5 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में बदलें तो ये हो जाएगा THE बराबर 278.5 घटा में 273, तो ये हो जाएगा 5.5 डिग्री सेल्सियस। यह क्या हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प ए। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।